बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। आज का टॉपिक जो है स्ट्रक्चर ऑफ द बजट और कंपोनेंट्स ऑफ द बजट। स्ट्रक्चर ऑफ द बजट कहेंगे या कंपोनेंट्स ऑफ द बजट, इसी पे बात करेंगे आज। स्ट्रक्चर ऑफ द बजट रेफर्स टू द कंपोनेंट्स ऑफ बजट। स्ट्रक्चर ऑफ बजट जो है इट रेफर्स टू द कंपोनेंट्स ऑफ बजट। इट हैज टू ब्रॉड कंपोनेंट्स। इसके दो ब्रॉड कंपोनेंट्स हैं। पहला जो है दैट इज रेवेन्यू बजट। रेवेन्यू बजट पहला है, ऑल्सो कॉल्ड रेवेन्यू अकाउंट। इसको रेवेन्यू अकाउंट भी कह सकते हैं। तो रेवेन्यू बजट या इसको हम रेवेन्यू अकाउंट भी कह सकते हैं। दूसरा है कैपिटल बजट। तो इसको ऑल्सो कॉल्ड, हम इसको कहीं कह सकते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट भी इसको कह सकते हैं। कैपिटल बजट को कैपिटल अकाउंट भी कह सकते हैं। तो दो कंपोनेंट्स हैं ब्रॉडली। पहला हमने बात की रेवेन्यू बजट, उसको रेवेन्यू अकाउंट भी कह सकते हैं। दूसरा है कैपिटल बजट, उसको कैपिटल अकाउंट भी कह सकते हैं। अब रेवेन्यू बजट जो है, रेवेन्यू बजट में क्या क्या है? रेवेन्यू बजट इंक्लूड्स रेवेन्यू रिसेप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। रेवेन्यू बजट जो है उसमें हम कहेंगे इट इंक्लूड्स रेवेन्यू रिसेप्ट्स। रेवेन्यू रिसेप्ट्स, जो रेवेन्यू रिसेप्ट्स हैं, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है इसमें ये इंक्लूड है जब हम रेवेन्यू बजट की बात करते हैं। रेवेन्यू बजट में इंक्लूड होता है रेवेन्यू रिसेप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। और वी कैन से दैट रेवेन्यू अकाउंट शोज करंट रिसेप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। रेवेन्यू अकाउंट हमें दिखाता है करंट रिसेप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड रिलेटेड एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर कितना है। करंट रिसेप्ट्स कितने हैं रेवेन्यू के, और रिलेटेड एक्सपेंडिचर कितना है। अब कैपिटल बजट की हम बात करें। कैपिटल बजट, ये थी रेवेन्यू बजट की हमने बात की। अब हम कैपिटल बजट की बात करें। कैपिटल बजट इंक्लूड्स कैपिटल रिसेप्ट्स, उसमें कैपिटल रिसेप्ट्स इंक्लूड होते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। और वी कैन से दैट कैपिटल अकाउंट शोज कैपिटल रिसेप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड रिलेटेड एक्सपेंडिचर। या हम ये भी कह सकते हैं कि कैपिटल अकाउंट जो है ये हमें दिखाता है कैपिटल रिसेप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड रिलेटेड एक्सपेंडिचर। Components of the budget may also be looked at from a different angles. ये components of budget जो है इसको हम also be looked at from a different angles. Two broad components are, जो दो components है budget के, they are, पहला है budget receipts। budget receipts इसमें क्या क्या इंक्लूड है? इट इंक्लूड्स रेवेन्यू रिसेप्ट्स, इसमें इंक्लूड है रेवेन्यू रिसेप्ट्स और कैपिटल रिसेप्ट्स। रेवेन्यू रिसेप्ट्स एंड कैपिटल रिसेप्ट्स, जब हम बजट की बात करते हैं, बजट रिसेप्ट्स की, इसमें रेवेन्यू रिसेप्ट्स और कैपिटल रिसेप्ट्स भी इंक्लूड होते हैं। दूसरा है बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है? इट इंक्लूडिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी शामिल होता है। वी फोकस ऑन बजट रिसेप्ट्स, हमारा फोकस जो रहता है वो बजट रिसेप्ट्स पर होता है एंड बजट एक्सपेंडिचर कंपोनेंट्स ऑफ द बजट। अब इसके कंपोनेंट्स जो हैं इस पे रहता है ज्यादा, डिटेल्स आर एज अंडर। पहला जो है बजट रिसेप्ट्स। अब बजट रिसेप्ट्स पे थोड़ी सी बात करें। बजट रिसेप्ट्स रेफर टू एस्टिमेटेड मनी रिसेप्ट्स। बजट रिसेप्ट्स की जब हम बात करते हैं, इट रेफर टू एस्टिमेटेड मनी रिसेप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम सोर्सेज ड्यूरिंग द फिजिकल ईयर। Broadly, the budget receipts are classified
तो बजट रिसेप्ट जो हैं उनको क्लासिफाई किया गया है इनटू टू। पहला है रेवेन्यू रिसेप्ट्स और दूसरा है कैपिटल रिसेप्ट्स। तो रेवेन्यू रिसेप्ट्स पे पहले बात करें। ऑल सच मनी रिसेप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट और क्लासिफाइड एज रेवेन्यू रिसेप्ट्स वी शो द फॉलोइंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स। तमाम जो हैं ऐसे मनी रिसेप्ट्स सरकार के, दे आर क्लासिफाइड एज रेवेन्यू रिसेप्ट्स, उनको रेवेन्यू रिसेप्ट कहा जाता है, उस जुमरे में डाला जाता है। वी शो द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला, these recepts do not create any corresponding liability for the government। ये रिसेप्ट क्रिएट नहीं करते कोई corresponding liability for the government। टैक्स रिसेप्ट फॉर एग्जाम्पल इज ए रेवेन्यू रिसेप्ट। टैक्स रिसेप्ट जो है ये रेवेन्यू रिसेप्ट है बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कॉरस्पॉन्डिंग लेबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। इससे कोई इन्वॉल्व नहीं होती है कॉरस्पॉन्डिंग लेबिलिटी गवर्नमेंट के लिए। टैक्स इज ए यूनिलेटरल और वन साइडेड कंपल्सरी पेमेंट। ये यूनिलेटरल है और वन साइडेड कंपल्सरी पेमेंट है टू द गवर्नमेंट। दूसरा है दीज रिसेप्ट्स डू नॉट कॉज एनी रिडक्शन। तो ये रिसेप्ट्स इनकी वजह से कोई रिडक्शन नहीं होती इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल रिसेप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट व्हेन इट सेल्स इट शेयर्स टू कंपनीज लाइक मारवती उद्योग। अगर कभी गवर्नमेंट अपने एसेट्स फरोख्त करती है जैसे मारुति उद्योग को, कॉजेज रिडक्शन इन एसेट्स, उससे क्या होता है कि उसके एसेट जो है उसमें रिडक्शन हो जाती है सरकार के लिए। दीज आर देयरफॉर नॉट टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसेप्ट्स। इसको रेवेन्यू रिसेप्ट ट्रीट नहीं किया जा सकता है। रेवेन्यू रिसेप्ट ऑफ द गवर्नमेंट thus be defined as those money recepts which do not create a liability for the government। तो रेवेन्यू रिसेप्ट जो सरकार के हैं दे 10 में भी डिफाइन किया गया है एज दोज मनी रिसेप्ट्स, ऐसे मनी रिसेप्ट्स which do not create a liability for the government and as well do not lead to reduction in assets of the government। Thank you।